हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों, श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग साकेत पढ़ रहे थे, अभी वही चल रहा हमारा। उसमें उर्मिला का विरह वर्णन आरंभ हो चुका है और हम उसका अध्ययन करेंगे। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट भी नहीं होता है। और जितना ज़्यादा बोझा इकट्ठा करेंगे, अपना वर्कलोड हो जाता है, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता है। और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसा आप जानते हो कि एग्ज़ाम आया, पढ़ने का तो आपने सोचा बाद में पढ़ लेंगे, और जब एग्ज़ाम आया तो हम बीमार हो गए, हमें वायरल हो गया या कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा या हम फेल हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो डेली डेली समय को निकाल करके हर सब्जेक्ट को थोड़ा समय दें और पढ़ते जाएं, जिससे बोझा ना हो। वैसे भी जब सामर्थ्य से ज़्यादा हमारे सिर पे बोझा रखा जाएगा तो हम तो बैठ ही जाएंगे ना, उठ ही नहीं सकते हैं, कार्य कैसे होगा। तो इसलिए डेली का डेली वर्क करना है। तो चलिए, आज की पंक्तियां जो हैं वो हम आप करते हैं, व्याख्या शुरू करते हैं। तो आज की पंक्तियां हैं, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा स्थाप, जलती सी विरह में बनी आरती आप। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रेमूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो विद्यार्थियों, ये आपकी पंक्तियां जिनका हमें आज व्याख्या करना है। तो सर्वप्रथम हम प्रसंग पढ़ेंगे और फिर व्याख्या, उसके बाद हम उसका काव्य सौंदर्य करेंगे। तो देखिए, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती से विरह में बनी आरती आप। प्रस्तुत पंक्तियों महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। इस छंद में वियोगिनी उर्मिला के विरह विदग्ध जीवन का वर्णन हुआ है। ऐसा जीवन जो विरह के दुख में डूबा हुआ है, विरह विदग्ध। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, व्याख्या देखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, उर्मिला अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने प्रीतम लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करके, थाप माने स्थापित करके, थाप। मानस मंदिर में सती, सती किसके लिए गया? उर्मिला के लिए। ऐसी पत्नी जो अपने पति को, पतिव्रता पत्नी को सती कहा गया है कि मानस मंदिर में सती जो उर्मिला थी, वो अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति की प्रतिमा को स्थापित करके, थाप माने स्थापित करके, स्वयं आरती बनकर वो विरह सी जलती रही। जलती से विरह में बनी आरती आप। जो दीपक जलाया जाता है, आरती की जाती है, तो वो आरती बन गई हैं। अब दीपक क्या है, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जल के आरती समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उर्मिला के लिए भी यही कहा कि वो जलती से विरह में वो जल रही, जो उनके पति लक्ष्मण हैं, उनके विरह में वो जल रही हैं और स्वयं आरती बन गई हैं, आरती बनकर उस विरह में जलती सी रहती हैं। भाव यह है कि उर्मिला दिन रात अपने प्रियतम की स्मृति में डूबी रहती हैं। भाव जो इन पंक्तियों का, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती से विरह में बनी आरती आप। अब इसका मतलब हमने आपको समझाया। अब भाव देखिए कि उर्मिला दिन रात अपने प्रीतम की स्मृति में डूबी रहती हैं, वही है, बस शब्द थोड़ा हेर फेर है शब्दों का। और उनके विरह में अत्यंत दुखी रहती हैं। जिस प्रकार दीपक जलता रहता है, उसी प्रकार वो आरती के दीपक के समान वो जलती रहती हैं। अब इसमें अलंकार क्या है, मानस मंदिर पति प्रतिमा विरह बनी, है ना। मानस मंदिर पति प्रतिमा
आरती आप। यहाँ पे क्या है अलंकार? अनुप्रास अलंकार। पहले हमने भी बताया था कि जहाँ पर अक्षर की आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब मानस रूपी मंदिर, मानस रूपी मंदिर में क्या है? मानस मंदिर में क्या है? रूपक अलंकार। मानस मंदिर में रूपक, अनुप्रास तो है ही माँ की वजह से, परंतु यहाँ मेन रूपक अलंकार है। जलती सी, जलती सी रहती है किसके विरह में? लक्ष्मण की विरह में जलती सी रहती है। अब यहाँ पे हमने बताया था पहले भी कि जहाँ पे सा सी से आदि रहता है वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो जलती से विरह में जलती सी होना चाहिए। जलती सी किसके लिए है? ये उर्मिला के लिए है। तो जलती सी विरह में, तो जलती सी में क्या है? यहाँ पर यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। सा से सी जहाँ पर ये उसके वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो जलती सी उस विरह में उपमा बने। आरती आप में, इसमें रूपक अलंकार हो गया। किसमें? इसमें तो उपमा अलंकार जलती सी में, और आरती आप में क्या है? रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार हो गया। यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, और यहाँ पर उपमा अलंकार है, और पूरे में आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें केवल जैसे हमने बताया आपको मानस मंदिर, पति प्रतिमा, आरती आप, अनुप्रास अलंकार बताया, लेकिन यहाँ भी ये देखिए आ, तो यहाँ अंत्य अनुप्रास हो गया। आ है एंड में, आ पा भी है, लेकिन हम यहाँ क्या स्वर बता रहे हैं आपको कि आ है तो लास्ट में, तो ये क्या हुआ? अंत्य अनुप्रास हो गया इसमें। तो अनुप्रास तो पूरे में है आपका इस तरह से। फिर आपका क्या आता है? छंद। छंद कौन सा है? दोहा है। और रस क्या है इसमें? वियोग श्रृंगार। भाई वियोग है, वियोग में ही जल रही है ना उर्मिला अपने पति के विरह में, तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। अब जो भाषा है क्या है? वो सुबोध खड़ी बोली, सहज सरल सुबोध खड़ी बोली। तत्सम प्रधान है इसकी बात भाषा। संस्कृत तत्सम प्रधान अगर याद ना रह जाए तो आप सुबोध खड़ी बोली भी लिख सकते हैं। वैसे संस्कृत तत्सम प्रधान सरल सहज सुबोध खड़ी बोली है। अब अगला आपका एक और दो आज हम ये पढ़ेंगे दोहे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। देखिए बड़ी हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं। अब अगर दोनों एक साथ आते हैं तो प्रसंग आप केवल एक बार लिखेंगे, लेकिन अगर अलग अलग ये पंक्तियां आती हैं तो हर बार आप प्रसंग लिखेंगे अलग तरीके से। तो ये जो हैं पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित छंद साकेत महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। इस छंद में गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने वियोगिनी उर्मिला के सात्विक जीवन का वर्णन किया है। उनका प्रेम जो था कितना पवित्र और था, ये जो है कवि ने दिखाया है। अब व्याख्या देखिए। उर्मिला की आंखों में प्रेम मूर्ति थी। उर्मिला की आंखों में क्या था? प्रेम। कौन? लक्ष्मण जी की मूर्ति बसी हुई थी। भूले थे सब वो, और वो इतना उनमें खोई थी लक्ष्मण में कि उन्हें खाना पीना और महल के जो भोगने योग्य वस्तु थी ऐशो आराम की, वो सब उन्हें भूल गए थे। हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। कवि क्या कह रहा है कि भयंकर वियोग से में सांसारिक विरक्ति और ध्यान की तल्लीनता उन्होंने ऐसा परिचय दिया, योग से भी कोई दूसरा क्या देगा। क्या कहा उन्होंने? हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग, मतलब बहुत कठिन वियोग, बहुत दुखदाई था उनका। इससे कठिन कुछ हो ही नहीं सकता है। भयंकर वियोग में सांसारिक विरक्ति और ध्यान की तल्लीनता का उन्होंने एक ऐसा परिचय दिया कि योग में भी उनका कोई
दूसरा क्या इस तरह का परिचय देगा। हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग, योग से भी अधिक उनका वियोग जो है कठिन था। तो आगे देखिए अलंकार, भूले भोग विषम वियोग, है ना, अभी हमने पहले बताया आपको। विषम वियोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और एक ये देखिए योग वियोग, यहाँ पर यमक अलंकार है। योग वियोग में क्या है, यमक अलंकार। अगला देखिए, इन पंक्तियों में एक पॉइंट लिख सकते हैं ना, इन पंक्तियों में विरह की योग से तुलना बहुत ही उपयुक्त है। इन्होंने क्या कहा था कि योग से भी वियोग इनका विषम था, कठिन था। तो इन पंक्तियों में विरह की योग से भी तुलना, जो योग से तुलना बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई। जो विरह में वियोग था उससे किसकी तुलना की, कवि ने किससे तुलना की थी, योग से की थी। तो ये बहुत ही सही है, उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि जो विरहणी के समस्त भाव अपने प्रिय में ही केंद्रित हो जाते हैं। योग में क्या है, ईश्वर में केंद्रित हो जाते हैं। और इसमें क्या है, जो वियोग हुआ है, इसमें इसमें जो विरहणी है, जो अपने प्रिय से अलग है, उसके समस्त भाव अपने प्रिय में ही केंद्रित हो जाते हैं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे योग करने वाला जो होता है, ईश्वर की भक्ति करता है जो, उसे केवल ईश्वर ही में मग्न हो जाता है। उसी प्रकार से विरहणी जो है वो वियोग होने पर वो अपने प्रिय में सारे भाव प्रिय में ही केंद्रित हो गए हैं। अब छंद क्या है इसमें, दोहा। रस क्या है, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है, एक ही चल रहा है। इसमें वियोग ही श्रृंगार है, पूरे नवम सर्ग में वियोग श्रृंगार है। अब कहीं पे अगर उर्मिला की बात आती है तो वियोग श्रृंगार, अगर और कोई बीच में दे दिया जाता है दूसरे तरीके का कुछ, तो उसका बदल सकता है। भाषा कैसी है, संस्कृत तत्सम, संस्कृत तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली। इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, सब में यही लिखना है, संस्कृत तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली। एक रजिस्टर बना लीजिए जिसमें मुख्य मुख्य बातें अपनी नोट्स के रूप में लिखते चलिए। उससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। वैसे तो आपने अगर आज पढ़ा है तो हफ्ते में एक बार या 2 बार एक ज़रूर सुन लेना चाहिए। 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो हैं, अपना चलते फिरते भी सुन सकते हो। उससे क्या होता है, रिवाइज हो जाता है और भूलता नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले पाठ में मिलते हैं अन्य अगली पंक्तियों में। धन्यवाद।